নমস্কার, TV9 বাংলার বিশেষ অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত। আমরা এসেছি দার্জিলিংয়ে, উত্তরের খোঁজে। এবং দার্জিলিংয়ে আজ আমার সঙ্গে এমন এক ভদ্রলোক বসে আছেন যিনি মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অব্দি একজন পুরোদস্তুর রাজনীতিবিদ, কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আজকের দিনে তার কোনো যোগ নেই। কথা বলবো বিনয় তামাংয়ের সঙ্গে। নমস্কার। 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 তা এই ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলুন তো। বিনয় তামাং যিনি একজন পুরোদস্তুর রাজনীতিবিদ, তিনি গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, GNLF, তৃণমূল কংগ্রেস এতগুলো দল করে আজকে তিনি কোনো দলের সদস্য নন, অথচ অনেকে বলেন বিনয় তামাং নাকি পাহাড়ের পলিটিক্সে খুব রেলেভেন্ট। এই ব্যাপারটা কি? ना ऐसा है कि हाँ, सिंस गोरखालैंड का मूवमेंट जब हुआ था 1986 में, तब मैं GNLF की तरफ था, तो 99 तक रहा। उसके बाद में फिर 2007 से बिमल गुरुंग के साथ में रहा। उसके बाद में फिर आपको पता है कि तृणमूल कांग्रेस होते। अभी मैं 2 बरस हो गया कि मैं पॉलिटिकली पार्टी से एफिलेटेड नहीं हूँ। तभी भी मैं थोड़ा पॉलिटिकल एक्टिविटी तो मेरा है ही है। इसलिए शायद आपको मैंने आपका TV चैनल ने मेरे को इनवाइट किया होगा। अगर मेरा पॉलिटिकल एंटिटी ना होता हिल्स में, तो आपको मेरे को इनविटेशन नहीं आता। तो इसलिए अभी है, फिर अब चुनाव का माहौल है, तो যে বলছেন না চুনাও কা মহল, এখন তো আর কয়েক মাস বাদে ইলেকশন, পাহাড়ের হাওয়া কি? पहले जैसा माहौल नहीं है यहाँ पे। जैसे कि पहला क्या होता था कि एक पार्टी होता था, उनको अलायंस पार्टी होता था और एक वेव चला जाता था। यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन बदल चुका है, क्योंकि एज ए पॉलिटिशियन मैं कुछ बोल देता हूँ। एज ए जनरल पब्लिक, अब जनरल पब्लिक थक गया, बीजेपी से भी थक गया है, TMC भी थक गया है। না, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনি যে থাক গিয়া বলছেন, দেখুন আমরা তো কলকাতা থেকে আসি, এসে আমরা যেটা দেখি প্রত্যেক ইলেকশনের আগে একটাই মাং গোর্খাল্যান্ড। তারপর ইলেকশন হয়, সবাই গোর্খাল্যান্ড বিজেপি করে, তৃণমূল করে, সবাই করে, তারপর ইলেকশন শেষ হয়ে যায়, গোর্খাল্যান্ড ব্যাপারটা চেপে যায়। আপনার কি মনে হয় লোকাল পিপুল, যারা পাহাড়ের যারা অধিবাসী, তারা একটু বিরক্ত হয়ে গেছে এই ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी বা ट्रेडिशनल पॉलिटिकल नैरेटिव? इस बार कोई भी पार्टी अगर गोरखालैंड का इशू लेके भी आगे आ गया और बता दे कि हाँ हमारा मैनिफेस्टो में भी गोरखालैंड है, हाँ गोरखा के लिए हम लोग करेंगे, या राजवंशी के लिए करेंगे, कामतापुरी के लेके लेंगे आदि, तभी भी ये काम नहीं चलेगा इस बार। क्योंकि यहाँ का पब्लिक जो है, पहाड़ का हो, गोरखा हो, या डुअर्स का हो, या तराई का हो, सिलगुड़ी का हो, थक चुका है। क्योंकि प्रॉमिस के ऊपर में प्रॉमिस होते गया, प्रॉमिस एक तो भी फुलफिल नहीं किया। तो एक एंटी बीजेपी सेंटिमेंट अभी आना शुरू आ गया है, आना शुरू नहीं आ गया है। और TMC को तो पहले से ही थोड़ा एंटी ही था हिल्स में। और फिर जो TMC का अलायंस है, भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा, जो अनित थापा जी का है, उसका भी अभी TMC के साथ में अलायंस है, तो नेगेटिव है उसका कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम हो रहा है, जैसे कि करप्शन का भी है, ये भी सब है। तो इस बार का इलेक्शन आपको मैं सच बताऊं, एज अ पॉलिटिशियन नहीं, एज अ जनरल पब्लिक के मैं जरिए से मैं बताऊं, तो दार्जिलिंग पहाड़ का 3 सीट और डुअर्स का जो मैंने बताया, माल बाजार का माने माल सीट हो, नगरकट्टा हो, मादरी हाट हो, या कालचिनी हो, और यहाँ नीचे सिलगुड़ी में स्पेशली मतीगाड़ा, ये नक्सलबाड़ी, इन 5-6 सीट में ना तो बीजेपी जीतेगा, ना तो TMC जीतेगा। हो सकता है कि थर्ड फ्रंट भी आ सकते हैं यहाँ पे। दैट्स इंटरेस्टिंग। थर्ड फ्रंट बोलते कि थर्ड फ्रंट लेड बाय बिनय तामांग? ना, नॉट लेड बाय, बट हो सकता है वो थर्ड फ्रंट का पार्ट हो सकता है मैं, लेकिन मैं उनको वो थर्ड फ्रंट को लीड नहीं कर सकता। मैं उसको लीड करके जाने का मैं तमन्ना नहीं, लेकिन हम लोग का देखिए थर्ड फ्रंट ऐसा है कि देखिए दार्जिलिंग पहाड़ में हो या सिलगुड़ी डुअर्स में हो, तो ऑप्शन नहीं है। तो इधर जाऊँ तो TMC का है, उधर जाऊँ तो बीजेपी। अगर बीजेपी भी हमारा अगेंस्ट में चला जा रहा है, तो TMC भी है, तो किसके पास जाऊँ? कांग्रेस का कोई बेस नहीं है, और लेफ्ट फ्रंट अभी 0 पे है, तो क्या करें? কিন্তু মিস্টার তামাং, এই যে থার্ড ফ্রন্ট আসবে, সেই থার্ড ফ্রন্ট এসেও তো বলবে গোর্খাল্যান্ড। না, তার নতুন মাং কি থাকবে? তার নতুন ইলেকশনের এজেন্ডা কি থাকবে? देखिए MLA जब असेंबली इलेक्शन होते हैं, ये गोरखालैंड की इशू नहीं है।
कभी भी ऐसा मतलब गलत धारणा बन गया कि हाँ जब भी म्यूनसिपल इलेक्शन में भी गोरखालैंड ही कहते हैं, यहाँ पे पंचायत इलेक्शन होता है तो गोरखालैंड। अब जब तक गोरखालैंड का आप मंत्र नहीं जपेंगे तो आपको वोट नहीं देगा, लेकिन इस बार ये नहीं होगा। কিন্তু এইবারে তাহলে মানুষের মান যদি গোর্খাল্যান্ড না হয় তাহলে মানুষের দাবি কি, মানুষ কি চাইছে তাহলে? इस बार रिवेंज का जो भावना आ गया पब्लिक में कि हाँ इसको भी हम लोग रिवेंज करके दिखाएंगे, रिवेंज देंगे। अब ये रिवेंज का जो आ गया बात पब्लिक में चलता लगा, ये लीडर का बात नहीं है, ये वो रिवेंज मुझसे भी हो सकता है, वो रिवेंज बीजेपी से भी हो सकता है, राजविश्व से भी हो सकता है, वो टीएमसी भी हो सकता है, लेकिन रिवेंज का भाव अभी आना शुरू हो गया। মানুষ তো রিভেঞ্জ নিল, নিয়ে তো রিভেঞ্জ নিয়ে একটা কিছু করবে, সেটা কি করবে, মানুষ কি করতে চায় কি? अच्छा ठीक है, आपको एक आपको मीडिया से मैं आप बहुत ज़्यादा वो है, तो हुमायूं का क्या है? हुमायूं भी तो जन्म लिख गया ना, हुमायूं जन्म लिया है अभी। अब उधर साउथ बंगाल में उसका है, उन्होंने भी कहा कि 294 सीट में वो कंटेस्ट करेंगे। हाँ हो सकता है हुमायूं का कैंडिडेट भी यहाँ भी हो सकता है, ये तो आप कह नहीं सकते कि दार्जिलिंग में मुस्लिम नहीं है, दार्जिलिंग में भी मुस्लिम है, दो यहाँ दार्जिलिंग स्पेशली दार्जिलिंग टाउन में दो मस्जिद है। না আপনারা কি তাহলে মনে করছেন যে হুমায়ুন কবিরের মতন একটা ফোর্স, না হোয়াট এভার ইজ দ্য ওয়ার্থ অফ দ্য ফোর্স, उसी टाइप का फोर्स হ্যাঁ दार्जिलिंग पहाड़ में भी और डूअर्स में भी जन्म ले सकते हैं, ये 99% चांसेस है। আচ্ছা জিটিএ গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বহুত আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এটা একটা তৈরি হয়েছিল, আপনিও লিড করেছেন একটা সময়। তো আজকে জিটিএ কি মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছে? जीटीए टोटली फेल हो गया। जब इंटरलोकेटर मुलाकात हुआ था हम लोग ने वहाँ पे भी लिखा है ये जीटीए को डिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रापाटाइट एग्रीमेंट के जरिए जीटीए आ गया इन प्लेस ऑफ दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल। तब ये जीटीए ने अभी तक दार्जिलिंग हिल्स का स्पेशल दार्जिलिंग जितना भी एरिया है उनका पब्लिक का एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, नेता लोग को करप्शन करने के लिए जगह बन गया है एक, उतना ही है। तो पब्लिक में जाइए आप, वो तो नहीं है पब्लिक। কিন্তু একটা সময় তো আপনিও খুব প্রমিনেন্ট ফিগার ছিলেন জিটিএর, তখন কি করাপশন হতো না? ना देखिए अब उस टाइम का जो देखिए करप्शन यहाँ ये तो वर्ल्ड का फिनोमेना है, ठीक है। तो लेकिन हमारा टाइम से जब दूसरा में चला गया, ट्रांजिशन हो गया, तब अभी इतना ज़्यादा करप्शन है। आपका मीडिया के जरिए से मैं बोल देता हूँ, सीबीआई और ईडी सिलगुड़ी तक आते हैं, रेड हो जाते हैं, लेकिन पहाड़ में नहीं आते हैं। क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्यों नहीं हम लोग इंडिया का पार्ट, इंडिया का नहीं है? हाँ ये जगह इंडिया का नहीं है क्या? हाँ अगर कानून है तो यहाँ पे भी लागू होना चाहिए। তার মানে আপনি বলছেন যে জিটিএতে যে ধরনের বা যে প্রপোর্শনের করাপশন হয় ইডি সিবিআই এর এখানে আসা উচিত। अरे मैंने तो कई बार बोला मेरा ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हाँ मेरा ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि मैं भी आई वॉज देयर इन द जीटीए। हाँ तो मेरे ऊपर भी होना चाहिए, लेकिन नॉट ओनली पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट का ऊपर में भी जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए, टेक्नोक्रेट के ऊपर में भी जांच होना चाहिए। जब यहाँ इतना बड़ा ये करप्शन हो रहा है, ईडी और सीबीआई नीचे सिलगुड़ी में रेड होते हैं, लेकिन दार्जिलिंग मोड़ से ऊपर नहीं आते हैं। अब इससे क्या लगता है, इसका सिग्नल क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, यहाँ का नेता लोग को खाने दो, पैसा खाने दो, लेकिन गोरखालैंड का आवाज़ मत उठाओ, इसमें पैसा से खुश बना दो ये नेता लोग को, बोल के वो फ्री चलाना दिया। আমরা তো শুনেছি দার্জিলিং এ কোথাও একটা ইট বালি পড়লেও পয়সা দিতে হয়। देखिए ऐसा है, मैं तो बोलता हूँ कि ये तो पॉलिटिकल दुबई है, ये तो पॉलिटिकल दुबई है। यहाँ पे तो सबका सब कमा रहा है, लेकिन कोई भी यहाँ पे क्या का ऑडिट होते हैं नहीं, हाँ इंटरनल ऑडिट होते हैं नहीं, पैसा आ रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है पता नहीं, उसके जितना पैसा आ रहा है उसके हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं वो भी पता नहीं है। हाँ सबको पता है। এটার সাথেই সম্পর্কিত প্রশ্ন যেটা হচ্ছে, ধরুন আমরা যখন ঘুম স্টেশন থেকে দার্জিলিং দিয়ে যাই, বাঁদিকে গিয়ে দেখতে পারি পুরো দার্জিলিং শহরটা, বেশ সুন্দর পাহাড়ে ঘেরা দার্জিলিং শহর। এখন পাহাড়টা দেখা যায় না, শুধুই কংক্রিট। দার্জিলিং হ্যাজ বিকাম আ কংক্রিট জঙ্গল। মানে এটা তো আপনার উত্তরাখণ্ডের এক্সপিরিয়েন্স আমরা তো জানি। তো দার্জিলিং আমার তো দেখে আজকে দেখে মনে হলো যে দার্জিলিং ইজ ওয়েটিং ফর আ ডিজাস্টার। তো এটা আপনারা যারা দার্জিলিং এর বুজুর্গ, हाँ देखिए আপনারা কি করছেন? आपको देखिए ये
जैसे कि वेस्ट बंगाल का म्यूनिसिपैलिटी एक्ट जो है, उस एक्ट के हिसाब से दार्जिलिंग में ये जो बिल्डिंग का जो हाइट होना चाहिए 11.33 मीटर्स 11.33 मीटर्स है, उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। लेकिन अभी जब आपने बोले कि घूम से जब आते हैं तो 11.30 का बिल्डिंग मिलेगा या 20 मीटर का मिलेगा या 25 मीटर का मिलेगा। देखिए, अगर अगेंस्ट द एक्ट कोई भी है, अगर मैंने भी 11.30 से ज़्यादा ऊपर का बिल्डिंग बना दिया तो मेरा ऊपर में कानून आना चाहिए ना, वो कानून, ये तो कानून तो नहीं है यहाँ पे। अब हाई कोर्ट ऑर्डर दे रहा है कि 40 रिसेंटली लास्ट ईयर 2025 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया कि जितना भी इलीगल बिल्डिंग है जो म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के मुताबिक है 11 पॉइंट, उसका जो है सबको डिसमेंटल करने के लिए। किसको बोला? दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी को बोला, कालिम्पोंग म्यूनिसिपैलिटी को बोला, खरसाङ म्यूनिसिपैलिटी को बोला। अब अभी तक डिसमेंटल हुआ एक तो भी नहीं हुआ। বিনয় তামাংকে এবারের 2026-এর বিধানসভা ইলেকশনে আমরা কি হিসেবে দেখব? हाँ, देखिए ऐसा आपने किंग मेकर ना और ना, king? मैं किंग मेकर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरा इस बार 2026 का जो चुनाव है स्पेशली 9 सीट में पहाड़ का 3, सिलगुड़ी का 2 और रेस्ट डूवर्स का 4, 9 सीट में मेरा वहाँ पे काम होगा। और किस तरह का काम काम होगा बोले आपका काम माने मैं नॉट एज अ कैंडिडेट मैं नहीं, लेकिन जो एंटी बीजेपी फोर्सेस है, जो एंटी टीएमसी फोर्सेस है, उनको इकट्ठा करके हम लोग इस इलेक्शन से कलकत्ता को भी हम एक मैसेज देना चाहते हैं और दिल्ली को भी मैसेज देना चाहते हैं कि वी आर हियर। हाँ, पब्लिक के लिए हम लोग हैं और पब्लिक का ग्रीवियंसेस ये है, आपको सुनना पड़ेगा, नहीं तो इससे आने वाला दिन में और ज़्यादा बिगड़ जाएगा हालत। थैंक यू मिस्टर तामांग टू गिव टाइम टू अस। थैंक यू सो मच।